नमस्कार। हमारा शरीर 5 तत्वों धरती, आकाश, जल, हवा और आग से बना है। संसार में जितने ही सजीव प्राणी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन सभी का शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। किंतु सभी प्राणियों में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके शरीर के निर्माण के समय ही 5 अवगुण काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ को डाल दिया जाता है। आज हम इन्हीं में से एक लोभ के ऊपर बात करेंगे। यह 5 अवगुण मानव रूप में पृथ्वी पर आते ही सभी के अंदर कुदरती तौर पर एक समान होते हैं। कुछ लोग रोज व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने शरीर को मजबूत बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोग मौका मिलते ही लोभ करते हैं और अपने अंदर लोभ को मजबूत बना लेते हैं। बार बार लोभ करने से हमारे अंदर छुपा लोभ रूपी अवगुण हमारे अंदर आगे भी लोभ करने की चाह पैदा करता है और हम करते चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर लोभ मजबूत हो रहा है या हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है, हम जिसे लोभी समझ रहे हैं, असल में वह व्यक्ति लोभी है कि नहीं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हमें लोभ क्या है इसे जानना होगा। तो आइए लोभ को जानने की प्रयास करते हैं। एक किसान एक गाय को पिछले 3 वर्षों से पाल रहा था। कड़ी मेहनत कर वह हरे चारा लाता, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वह मेहनत कर अपने गाय को भर पेट भोजन कराता। आज उसकी गाय बच्चा दिया है, अर्थात वह गाय अब दूध देने लगी है। गाय की दूध निकालने से पहले उस किसान ने गाय के बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर तक बछड़ा दूध पीता रहा। उसके बाद वह किसान बछड़े को गाय से अलग कर गाय का दूध एक बाल्टी में निकाल लिया और फिर बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ दिया, किंतु उस बछड़े का पेट नहीं भरा। अब सवाल यह उठता है कि किसान अगर गाय के बछड़े को भरपेट दूध पिलाता तो उसे दूध नहीं बचता और वह अपने परिवार के लिए थोड़ा दूध निकाल लिया तो बछड़ा का पेट नहीं भरा। यहाँ पर उस किसान को लोभी समझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस बछड़े की पालन पोषण की जिम्मेवारी भी उसी किसान की है। वह किसान अन्य तरीकों से भी, जैसे रोटी खिलाकर, उस बछड़े का पेट भर सकता है। अगर बछड़ा घास खाने लायक है तो उसे घास भी खिला सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियां आती हैं कि हम सामने वाले को लोभी समझ बैठते हैं, किंतु वह सामने खड़ा व्यक्ति यथार्थ में लोभी नहीं होता। लोभ की परिभाषा लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, किंतु लोभ को समझना बेहद मुश्किल काम है। तो अब बहुत कम समय में लोभ को भी समझ लेते हैं। रमेश 1 महीना की छुट्टी अपने घर बिताने के बाद अपने काम पर जा रहा था। नदी किनारे का रास्ता और नदी की ओर से आती हवाओं की खुशबू उसे आनंदित कर रही थी। अपने काम पर जाकर वह ज़्यादा समय नदी में ही बिताने वाला था, क्योंकि उसका काम एक बड़ी सी नदी के बंदरगाह पर पानी के जहाज़ों के खराब होने के बाद जो ठीक करते हैं उसका मदद करना, उन्हें सामान देना होता था। अचानक से रमेश की नज़र एक बड़ी सी जहाज़ पर पड़ी। पूछने पर एक चरवाहे ने बताया कि वह जहाज़ पिछले 3 दिनों से खराब है और उसे बनाने की कोशिश की जा रही है। रमेश के कहने पर वह चरवाहा जहाज़ के पास गया और जहाज़ के मुंशी को बोला, हुजूर, वह जो किनारे खड़ा आदमी है वह कह रहा है कि आपकी जहाज़ को ठीक कर सकता है। मुंशी तो चरवाहे को लतार लगाकर वहां से हटा दिया, किंतु जहाज का मालिक चरवाहे की बात सुन रहा था। सो उसने चरवाहे से बोला, सुनो भाई, उस आदमी को कहो कि हमारा खराब पड़ा जहाज आकर के ठीक कर दे। रमेश जिन लोगों के साथ काम करता था उसे देख करके ही जहाज के विषय में अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। फिर जो लोग उस जहाज को पिछले 3 दिनों से ठीक करने की कोशिश कर रहे थे उससे बात की। उसके बाद एक हथौड़ा लेकर जहाज के ऊपर चढ़ गया और थोड़ी देर जहाज का निरीक्षण करने के बाद जहाज के एक स्थान पर जोर से हथौड़ा मारा और जहाज को चालू करने के लिए कहा। अब जहाज चालू हो गया। मालिक हैरान हो गया कि जिस काम को उसके बड़े बड़े इंजीनियर अभी तक पिछले 3 दिनों से नहीं कर पा रहे थे, वही काम रमेश थोड़ी ही देर में कर दिया। रमेश जहाज से उतरकर वहां से चल पड़ा। मालिक ने देखा तो रमेश को बुलाया और अपनी मजदूरी मांगने को कहा। रमेश विनम्र स्वर में बोला, मालिक, आप जो भी रुपए हमें दे देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। इतना कहकर वह चला गया। मालिक मुंशी को बोला, इसे मजदूरी दे दो, और मुंशी ने 5,000 रुपये उस चरवाहे को देते हुए बोला,
उस आदमी को यह रुपया दे देना। चरवाहा जब रुपए लेकर चला तो उसके मन में लोभ आ गया और थोड़े से पैसे अपनी जेब में छुपा लिया। बाकी रुपए रमेश को दे दिया। रमेश रुपया अपने हाथों में लेकर उसमें से आधा रुपए उस चरवाहे को दिया और आधा अपने जेब में रख लिया। जहाज का मालिक सब देख रहा था। उसने रमेश को बुलाया और अपने जहाज पर काम करने के लिए कहा। रमेश की ईमानदारी पर खुश होकर जहाज के मालिक ने रमेश की पगार अपने बड़े कर्मचारियों के बराबर रखा। रमेश खुशी से झूम उठा। दोस्तों, यहाँ पर आप उस चरवाहे को लोभी कह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोई दूसरे व्यक्ति के धन अथवा वस्तु को गलत तरीके से अपना बनाना चाहे या उसे बिना बताए हासिल करना चाहे तो इसे लोभ कह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट कर बतावें कि कैसी लगी यह वीडियो। जय हिंद, जय भारत।